संपर्क दीदी की शब्दशाला। वन हमारी जीवन रेखा। कठिन शब्द। इस अंकुरित बीज के चित्र को देखो बच्चों। इस बीज से नया पौधा उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या आप जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं? इसे अंकुरण कहते हैं। अंकुरण, 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 अंकुरण। अगले चित्र को देखो बच्चों। मिट्टी में उगाए गए बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, है ना? इन छोटे पौधों को क्या कहा जाता है? इन्हें नवोद्भिद कहते हैं। नवोद्भिद, 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 नवोद्भिद। इस चित्र को देखो बच्चों। इस वृक्ष का शाखीय यानी शाखाओं वाला भाग तने से ऊपर उठा हुआ है ना? क्या आप जानते हैं कि इस भाग को क्या कहते हैं? इसे शिखर कहते हैं। शिखर, 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 शिखर। अगला चित्र देखें बच्चों। इन अधिक ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई वाले पौधों के ऊपर छत की तरह दिखाई दे रही हैं, है ना? क्या आपको पता है कि वृक्षों का ये छत जैसा भाग क्या कहलाता है? ये वितान कहलाता है। वितान, 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 वितान। इस अगले चित्र में अलग अलग आकृति और आमाप के कारण वृक्षों के शिखरों की विभिन्न ऊंचाइयों की क्षैतिज परतें बनी हुई हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अधोतल कहते हैं। अधोतल, 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 अधोतल। देखो बच्चों, इस चित्र में दिखाया गया है कि अनाज को चूहा खाता है, चूहे को सांप और सांप को बाज। विभिन्न जीवों का भोजन के लिए इस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर होने की ये श्रृंखला क्या कहलाती है? ये खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला। अच्छा बच्चों, अब इस चित्र में दिखाए गए जीवों को देखो। ये सब पादप उत्पाद तथा घास आदि खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें शाकाहारी कहा जाता है। शाक यानी पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों और उनके उत्पादों को खाने वाले जीव हुए शाकाहारी। शाकाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी। देखो बच्चों, ये सभी वो जीव हैं जो दूसरे जीवों का मांस खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब इन्हें क्या कहते हैं बच्चों?
इन्हें मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी यानी मांस खाने वाले। मांसाहारी, 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 मांसाहारी। अब इस अगले चित्र में दिखाए गए जीव पौधों, उनके उत्पादों और मांस सब चीजों को खाते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? ये सर्वाहारी कहलाते हैं। सर्व यानी सब कुछ, तो पौधों, उनके उत्पादों और मांस सब चीजों को खाने वाले जीव हुए सर्वाहारी। सर्वाहारी, सर्वाहारी, सर्वाहारी। बच्चों, मिट्टी की सबसे ऊपरी भूरे रंग की परत में मृत पौधों और जीवों के अवशेष और भोज्य पदार्थों के अपशिष्ट आदि पाए जाते हैं। क्या आपको इसका नाम पता है? इस परत का नाम है ह्यूमस। ह्यूमस, ह्यूमस, ह्यूमस। जानते हो बच्चों, मिट्टी में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो पौधों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में बदल देते हैं। क्या आपको पता है इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अपघटक कहते हैं। अपघटक, 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 अपघटक। बच्चों, हवा, पानी और जंतुओं आदि के द्वारा विभिन्न पौधों के बीज एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाए या बिखेरे जाते हैं। बीजों का इस तरह विभिन्न स्थानों पर बिखरना क्या कहलाता है? ये बीज प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखरना, तो बीजों का विभिन्न स्थानों पर बिखरना हुआ बीज प्रकीर्णन। बीज प्रकीर्णन, बीज प्रकीर्णन, बीज प्रकीर्णन। देखो बच्चों, यहाँ पर एक हैंडपंप में से जल यानी पानी निकाला जा रहा है जो जमीन के नीचे से आता है। जमीन के नीचे पाया जाने वाला ये पानी क्या कहलाता है? ये भौम जल कहलाता है बच्चों। तो भौम जल यानी भूमि के नीचे पाया जाने वाला जल। भौम जल, भौम जल, भौम जल, भौम जल। देखो बच्चों, ये चित्र भूमि के उस स्तर को दर्शा रहा है जहां पर मिट्टी और चट्टानों के बीच के खाली स्थान जल से भरे हुए हैं। अब इस स्तर को क्या कहते हैं बच्चों? इसे भौम जल स्तर कहते हैं। भौम जल स्तर, भौम जल स्तर, भौम जल स्तर, भौम जल स्तर। अब देखते हैं अगला चित्र। देखो बच्चों, इस क्षेत्र से अत्यधिक पेड़ों को काटकर हटा दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि पेड़ों की ऐसी अंधाधुंध कटाई को क्या कहते हैं? इसे वन अपरोपण कहते हैं।
वन अपरोपण, वन अपरोपण, वन अपरोपण, वन अपरोपण। बच्चों, इस चित्र में तेज बारिश की वजह से मिट्टी की ऊपरी सतह पानी के साथ बह रही है। क्या आप जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं? इसे मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन। तो ये थे इस पाठ में आए कठिन शब्द और उनके अर्थ। कठिन शब्दों को बार बार देखकर, सुनकर और प्रयोग करके आसानी से सीखा जा सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और कठिन शब्दों के उच्चारण और अर्थ जानने के लिए। ठीक? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तो मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।